हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो एचएएस मेंस फरवरी में अभी जो 5 फरवरी या 10 फरवरी के बीच में हुआ है, उसके अंदर हमने GS2 के पेपर को कवर करना है। क्यों? क्योंकि हमने जो CDI सीरीज में कवर किया था, करंट डेवलपमेंटल इश्यूज की सीरीज में, उसमें IR को कवर किया था। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि IR का पोर्शन एचएएस मेंस के GS2 के पेपर में कितना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज अगर हम लोग देखें तो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस IR में और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहे हैं 3, तो ये रह गया 12 मार्क्स, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे 4, तो ये बन गया 32 मार्क्स और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 1, तो टोटल 64 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका ओनली एंड ओनली डिवोट हुआ है, वो हुआ है IR को, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को। और अभी जब हमने इस पेपर को एनालाइज किया तो हमने एक चीज पाई कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट थे। मतलब कोई इश्यू डेवलप हो रहा है पर उसमें कुछ चीजों के एस्पेक्ट्स डीपली जाके जो कमीशन ने है वो एग्जाम में आपसे पूछे है। तो आज हम वीडियो में क्या कवर करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास 3 + 4 और +1, जो ये 8 क्वेश्चंस हैं, इनको हम इन डेप्थ देखते हैं कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या थी और उसमें हमको क्या एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में या IBC फॉर्म में लिखना चाहिए था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है इंडियाज पॉलिसी ऑफ पंचशील। मतलब अगर हम वीडियोस को भी देखेंगे कि किस दिन हमने उस वीडियो को कवर किया, किस टॉपिक से वो रिलेट करता है और उसका एस्पेक्ट और उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक जो भी उसमें पूछा हुआ है उसके अंदर हमें क्या लिखना चाहिए था। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया था इंडियाज पॉलिसी ऑफ पंचशील। इंडिया की पॉलिसी पूछी गई थी, इंडियाज पॉलिसी ऑफ पंचशील। अब ये हमसे क्यों पूछी गई? ये इसलिए पूछी गई क्योंकि इंडिया और जो चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जो लैंड पे आप ये कह सकते हो बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा था, उससे रिलेटेड पंचशील एग्रीमेंट कुछ बात करते हैं, 5 प्रिंसिपल्स की बात करता है। उसमें बातें क्या की गई हैं? 5 प्रिंसिपल्स में बात की गई है, उन्होंने की है म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये वर्ड हमने बार बार जो हमने अपने इश्यूज की जो वीडियोस बनाई है उसमें कवर किए हैं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ये जो चीजें हैं, ये जो 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें जो ये बात की गई थी, उससे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया? डिस्कस अबाउट इंडियाज पॉलिसी ऑफ पंचशील। इसमें डिस्कस करने के लिए बताया था। मतलब डिस्कस जो वर्ड है उसमें एक ये पूरा एक ऐसा वर्ड है जो कह सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल पे कवर करता है। मतलब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी, जैसे कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिस्कस। अगर एग्जामिन की बात आ जाए या क्रिटिकल एग्जामिन की बात आ जाए तो उसमें हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था और इसकी वीडियो हमने 23 दिसंबर को जो हमने इंडिया चाइना रिलेशन किया था उसके अंदर किया था, पंचशील एग्रीमेंट को। सेकंड जो क्वेश्चन गया था हमारा, इंडियाज पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पॉलिसीज मैंने आपको कहा था फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी या लुक वेस्ट पॉलिसीज। पॉलिसीज को जो हमने कंक्लूडिंग वीडियो अपनी बनाई थी, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि आपको सारी पॉलिसीज को आपने अच्छे से कवर करके जाना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो करता एग्जामिन इंडियाज पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट। एग्जामिन करने के लिए बता रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके क्रिटिकल एंगल को भी देखना है। अगर आप अपना पेपर उठा के देखोगे, अगर सिलेबस उठा के देखोगे, उसके अंदर बात की गई है लुक ईस्ट पॉलिसी की। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा गया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो 2014 में जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो लेके आई थी, जो उसमें जिसने बात की गई है कि हम कैसे कैसे अपने रिलेशन नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं जो हमारी, उसके साथ अपने डेवलप कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था 2014 में जो हम पॉलिसी लेके आए थे उससे रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन, रशिया यूक्रेन वॉर पे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑल्दो हमने रशिया के साथ अपने रिलेशन 24 दिसंबर की वीडियो में कवर किए थे, बट उसमें इंडिया का रोल पूछा गया था कि इंडिया उस वॉर में अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। और हमने डेलिबरेटली, मैंने जानबूझ को आपको ये चीजें बताई थी कि इंडिया का रिलेशन पूछा जाएगा। इंडिया ने जो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था, वहां से इवैक्यूएशन जो प्रोसेस हमने चलाया, जो हमारे स्टूडेंट्स से यूक्रेन में, उनको सेफली इवैक्यूएट किया गया। सेकंड, नेशनल इंटरेस्ट में हमने रेजोल्यूशन में जब भी बात की जाती थी इंडिया एब्सेंट अपना शो करता था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं
हम देखें तो हमारे जो रशिया के साथ रिलेशंस है, जो सबसे ज्यादा डीप रिलेशन है वो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के रिलेशन। ऑल मतलब आप ये कह सकते हो कि 60% या 60 to 70% जो हम अपना इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के रिलेशन में, वो हमें कौन करता है, या रशिया एक्सपोर्ट करता है और हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद इनडायरेक्टली इंडिया बात कर रहा था कि आप किस चीज में बात कर रहा था इंडिया, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने डायरेक्टली कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की जाए, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की बात की जाए और इस वॉर को कहीं ना कहीं रोकने की तरफ काम किया जाए, मतलब टेबल टॉक पे बात की जाए, सीज फायर की बात की जाए। बट डायरेक्टली इंडिया ने रशिया को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो इसमें इंडिया का रोल पूछा है रशिया यूक्रेन वॉर में, इंडिया का रोल वो आपको डिस्क्राइब करना था। तो 4 मार्क्स में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो पंचशील पूछा गया, सेकंड इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इस पे क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था हमारा, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तीनों ही क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का स्टैंड बोलो या इंडिया का रोल बोलो। 4 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एंड आई होप जिसने भी इन वीडियोस को अच्छे से कवर किया, नोट्स को इन डेप्थ स्टडी किया, वो इन आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के जरूर आया होगा। उसके बाद अगर हम 8 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो 4 क्वेश्चन आपसे 8 मार्क्स के पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन मतलब 32 मार्क्स पूरे रहे थे 8 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर, जो आप ये कह सकते हो डील जो इंडिया की हुई है यूएस के साथ 2008 में, इंडिया को उससे क्या बेनिफिट हुए हैं। बेनिफिट मतलब इनडायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहा है कि इंडिया जो कमिटमेंट करके आया पेरिस एग्रीमेंट में कि नॉन फोसाइल फ्यूल से हम कितना अपना एनर्जी की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जो मतलब क्लीन एनर्जी होगी, नेट जीरो बाय 2070 की जो बात प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, वो उससे मतलब आप ये जो न्यूक्लियर डील हम लोग करके आए हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ हम काम कर रहे हैं और उससे जो कमिटमेंट हम आगे करके जा रहे हैं, मतलब एक चेन में आपको काम करना था। इस आंसर को लिखना था एक चेन रूल में, आप कह सकते हो। इंडिया यूएस से जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई है, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना था। बॉडी पार्ट में इंडिया इससे क्या बेनिफिट उठा रहा है ये बात कर रहा है, और इन फ्यूचर इंडिया ने जो कमिटमेंट की है वो हमें कंक्लूडिंग पार्ट में इसके अंदर लिखना था। इंडिया सिविल और न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है, जो 2008 में हमने साइन की थी, राइट। तो 8 मार्क्स में हमसे ये क्वेश्चन हुआ फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है हमसे, डिस्क्राइब हेड पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज थी, न्यूक्लियर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज थी, कंक्लूडिंग वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छे से कवर करना है। जो 23rd क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो पूछा गया डिस्क्राइब हेड पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, तब मैंने इसको हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी, तब मुझे चीजें क्लियर हुई कि ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। हिंदी में आप सुनिए, भारत की विदेश नीति की कठोर शक्ति तत्वों का वर्णन कीजिए। कठोर शक्ति मतलब हार्ड पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हार्ड पावर डिप्लोमेसी पे कहीं ना कहीं आपसे आंसर जानना चाह रहा है, और हार्ड पावर डिप्लोमेसी में न्यूक्लियर वेपन पे इंडिया क्या क्या स्टैंड है, टेररिज्म पे इंडिया क्या स्टैंड है, और ग्लोबल वॉरफेयर जो अभी वॉरफेयर चल रही है, ग्लोबल वॉरफेयर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे भी दिखा सकते थे। कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या स्टैंड था, जो अभी करंट में रशिया यूक्रेन वॉर है इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। मतलब कहीं ना कहीं हार्ड पावर डिप्लोमेसी, मतलब कहीं ना सख्त तरीके से इंडिया अपना स्टैंड ले रहा है आगे, और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल इंटरनेशनल प्लेयर की तरह अपना रोल प्ले कर रहा है। उस सेंस में हमें इस आंसर को लिखना था। न्यूक्लियर वेपन में एनपीटी और सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 2 ट्रीटी को इंडिया साइन नहीं करा है, और उसके बावजूद भी इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को फुल फ्लेज्ड 1998 में लॉन्च कर दिया था। उस सेंस में आंसर जानना चाह रहा है। टेररिज्म में जो चाइना, पर्टिकुलरली तो पाकिस्तान को करेंगे, जो सर्जिकल स्ट्राइक उरी पठानकोट अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी हार्ड पावर डिप्लोमेसी को शो करता है। तो इस सेंस में वो आपसे आंसर जानने की कोशिश कर रहा है, डिस्क्राइब हेड पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया अपने इन एस्पेक्ट्स पे, टेररिज्म पे, न्यूक्लियर वेपन पे, ग्लोबल वॉरफेयर पे, आप ये कह सकते हो ट्रेड पे, इस पे इंडिया, ट्रेड पे तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा, डायस्पोरा में भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा, पर हार्ड पावर डिप्लोमेसी में आपसे आंसर जानना चाह रहा है।
तो आपको कुछ कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स आपको ऐसे लिखने थे आपने, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 20 जैन को हमने अफगानिस्तान के साथ अपनी वीडियो को कवर किया। मिडल ईस्टर्न में जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमने जो वीडियोस को कवर किया, उसमें कहीं ना कहीं मैंने ईरान की जरूर आपसे बात की गई है, जो शाबार पोर्ट किया, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डिस्कस इंडियाज इकोनॉमिक बेनिफिट विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट शाबार पोर्ट। मतलब इंडिया को आर्थिक, आप ये कह सकते हैं मदद, या कह सकते हैं फायदे, बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया शाबार पोर्ट में करने जा रहा है। वही ईरान के साथ जो रिलेशन, ईरान से जो कनेक्टिविटी हम अफगानिस्तान के साथ बना रहे हैं, वही अफगानिस्तान की वीडियो जो हमने 20 जैन को कवर किया, उसके अंदर हमने शाबार पोर्ट को डिस्कस किया है, और शाबार पोर्ट को हमने अलग से भी कहीं ना कहीं अपनी जो ये वीडियोज है इसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अफगानिस्तान की, मिडिल ईस्टर्न वीडियो, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की जो वीडियोज हैं उसमें जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपसे डिस्कस करने के लिए बोल रहा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को क्या होने वाले हैं। और फॉर्मेट वही, हमने उसी फॉर्मेट में जितनी भी हमने 20-25 वीडियोस बनाई हैं अपनी IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट, इसी में हमने अपनी वीडियोस को कवर अप किया है। इसलिए जानबूझ के हमने इस सीरीज को लॉन्च किया था, जिसकी हमने स्टार्टिंग करी थी इंटरनेशनल रिलेशन से। जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, डिस्क्राइब इंडियाज रोल इन ब्रिक्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स से, हमने रीजनल ग्रुपिंग्स में बीमस्टेक को कवर किया, ब्रिक्स को, SCO को, मतलब ये वीडियोस OBOR को भी हमने कवर किया। तो उसमें से ब्रिक किसकी वीडियोस हमने कवर करी थी 10 जनवरी को। तो ये वीडियोस तो अगर आप डायरेक्टली जाके देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली लिख सकते थे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फेज में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हुआ है हमारे जो वीडियोस थी उसमें से, ब्रिक्स से, राइट। तो 8 मार्कर के क्वेश्चन हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे। जो सेकंड क्वेश्चन रहा हमारा था हार्ड पावर डिप्लोमेसी से, राइट। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो था हमारा शाबार पोर्ट से, और जो फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 8 मार्क्स में, वो पूछा गया था हमसे ब्रिक्स से, राइट। उसके बाद जो लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन 27, क्रिटिकली एग्जामिन मेजर टेनेट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को आप सिविल न्यूक्लियर डील या एग्रीमेंट जो हमने इंडिया और यूएसए के साथ जो इंडिया ने किया हुआ है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब दो क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। ये है 20 मार्कर क्वेश्चंस। मतलब इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उस पे इंडिया का क्या स्टैंड है उसको बोल रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन करें। जब वर्ड आ जाए क्रिटिकली एग्जामिन तो आपने पॉजिटिव और डेलिबरेटली जानबूझ के नेगेटिव एस्पेक्ट को भी डिस्कस करना है, क्योंकि वो आलोचना मांग रहा है। इसमें क्या बोला गया है, भारत की परमाणु नीति की मुख्य विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, प्रिंसिपल्स हैं, का आलोचनात्मक आंकलन कीजिए। मतलब जो आलोचना भी करनी है आपने, क्रिटिकली एग्जामिन भी उस चीज को करना है। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी में मेजर टेनेट्स क्या है, नो फर्स्ट यूज। इंडिया बोलता है कि हमारा स्टैंड है नो फर्स्ट यूज, मतलब न्यूक्लियर वेपन को हम इन केस अगर वॉर हो जाए तो फर्स्टली यूज नहीं करेंगे अपनी साइड से, एज ए डेटरेंट यूज करेंगे, मतलब उसको अपने आप को सेव करने के लिए। ये नहीं है कि अगर वॉर हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने न्यूक्लियर वेपन से उसको दूसरी कंट्री को अटैक कर देंगे। तो इंडिया इसकी बात नहीं करता है। इंडिया बात करता है नो फर्स्ट यूज। सिविलियन कंट्रोल की इंडिया बात करता है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, इसकी बात करते हैं। मतलब कोई कंट्रीज ये हमें ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से ही जो इंडिया का इतना बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम 1998 में फुल फ्लैश लॉन्च कर दिया गया था। तो उसके यही कारण थे। तो आपसे इस क्वेश्चंस में वो यही जानना चाह रहा है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके जो आप ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको क्रिटिकली एग्जामिन करो। अगर क्रिटिकल एग्जामिन की बात की जाए तो इंडिया ने CTBT NPT इनको साइन नहीं किया है। उसको साइन ना करते हुए भी इंडिया ने सिविल जो अपने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको लॉन्च कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस 20 मार्कर में वो आपसे ये चाह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को एक बैलेंस वे में आप इसको कंक्लूड करो। अगर बैलेंस वे में बात की जाए तो हमने 2008 में जो यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर जो डील एग्रीमेंट जो हमने किया था उसमें हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो
क्लीन एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट है उसको भी कहीं ना कहीं मिटिगेट करना चाहते हैं या उसमें रिडक्शन लाना चाहते हैं। तो इस चीज को आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोस। आज की वीडियोस में हमने क्या कवर किया कि जो 8 क्वेश्चंस थे, 64 मार्क्स का जो सेक्शन रहा है आईआर का, उसमें को हमने जो वीडियोस कवर की हैं उसमें से कितना हिट हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर मैं आपसे बात करूं तो नियर अबाउट 30 to 35% अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से कवर करके जाते हो तो करके गए थे तो डायरेक्टली हिट होता है। अगर उनको अच्छे से समझ के आपने चीजों को इंटरलिंक किया है तो आप, मैं कह सकता हूं कि 80 to 90% आपने पेपर को बिल्कुल हिट किया होगा। तो इसका मतलब 50 to 55 मार्क्स का जो पेपर रहा होगा उसको आपने अच्छे से हिट जरूर किया होगा। इसीलिए हमने इस सीरीज को चलाया कि हमने इसको करंट अफेयर की जो एक पोर्शन होता है उसकी शेप नहीं दी, हमने इसको स्टैटिक शेप नहीं दी, हमने इसको इशू की शेप दी। क्यों दी? क्योंकि जो भी कॉन्टेस्ट, जो भी न्यूज, देखो चाइना के साथ हमारे रिलेशन, रशिया यूक्रेन में इंडिया का क्या स्टैंड था, उसके बाद यूएसए के साथ हमारे रिलेशन, आप ये कह सकते हो पंचशील वहीं से निकल के आता है कि चाइना के साथ हम कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट हमने साइन किया था उसी को वायलेट कर रहे हैं, तो उसने उसी एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर चली हुई थी, इंडिया का स्टैंड पूछ लिया, न्यूक्लियर पॉलिसी पूछ ली, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूछ ली, क्योंकि लुक वेस्ट तो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, लेकिन उसने क्या पूछ लिया आपसे, एक्ट ईस्ट पूछ लिया, शाबार पोर्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमने वीडियोस में सिलेबस को कवर किया था वो कहीं ना कहीं वहां पे हमको दिख रहा है कि अलाइन होता या मैच होता दिखाई दे रहा था। तो अभी तो हमने आईआर को कवर किया है, जो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज रहेगी उसमें हम इकोनॉमी को, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इन्वायरमेंट को, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर को, इनको भी धीरे धीरे हम अपनी जो अपकमिंग क्लासेस रहेगी उसमें भी हम कवर करते चलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।